तो नेचे सांप ने शिकारी को काट खाओ, उको तन्न खा था लगाओ। बाण हंस के बगल में हो जाके और चील को लग गाओ, चील मर गाओ, हंस बच गा। तो जब वो बचाता है तो कोई नहीं मार सकता, और जब वो अपनी पे आता है तो कोई बचा नहीं सकता। 2 बार भगवान बहुत हंसत हैं। एक बार जब डॉक्टर आऊ थे और हाथ पकड़ के कहते अब चिंता न करो हम आ गए। भगवान कहते खुद को ठिकाना नहीं हिचकिया है और तई मार जे, दूसरे की गारंटी लाए फिर रहा हो। और दूसरी बार भगवान को हंसी तब आती है जब 2 भाई एक जमीन के टुकड़े के लिए लड़ते हैं, कहते से हम आओ इते से हम आओ। भगवान कहते ने तुम आओ ने तुम्हारे बाप को ने बाप के बाप को, हम आओ आए सब कछु, जे देना हो सो करो खाओ, और इते से जाओ सो जैसे आए थे ऊं सही जाओ, कछु नहीं ले जाने। ये सब कुछ भगवान का है कि नहीं है? कहीं कोई सीसीटीवी कैमरा नहीं लगाया उसने, कहीं कोई चौकी नहीं आ, कहीं कोई चौकीदार नहीं आ, पूरी जायदाद फेंक दी उन्हें के ले खूब खाओ आनंद से रहो। पर को की मजाल है रे कि एक डिमला ले जाए तैसे लेगा को आज तक तुम्हारे इलाके से एकड़ खाण तो लेगा उच्चे। तुम तो जेद ना हो सो आनंद करो, ले जावे को झंझट ने कहाओ। अरे कछु कहते ने कछु ले आए थे ने कछु ले आए, जा भी बात गलत है। जब आए थे जब शरीर तो ले आए थे कि नहीं ले आए थे, पर जब जे हो जब शरीर भी नहीं जाने, शरीर लेके आए थे पर तेसो शरीर भी नहीं जाने। तो आखिरी के घर में थैलिया में धर के सराया बरभान लाएंगे, कछु फूले लावा चले जाए, नहीं जिंदगी भर पाप करे हाड़ गंगा जी को ले गए। तो गंगा जी को तुम हाड़ या चाहे एक आध बेरे जी का तुम्हें डुबकी मारे आओ दद्दा हरो मोनी में, और तुम्हारे भी लड़का सुन ले एक आध बेरे को बैठे रहो कि बहु दद्दा मार जे, जब थैल गया में धर के ले जे एक आध बेर ट्रेन में लुआए जा जिगा तुम्हें डुबो ले आओ एक आध बार डुकरा डुकर गया खो एक बैठे के मार जे सो पुड़ी लेके। एक कुछ काम में नहीं आने आखिरी में बता छो फूल का काम, इतने काम में जरूरत है ट्रेन में जगह मनो मिल जाए। कितना भीड़ पड़ी हो कहूँ इतनी कह दे के फूल लेके यहाँ जा रहा है तो अपने आप सड़क जाता आदमी माई को जगह भर मिल जात कहा। और कुछ दिन के नहीं है। अश्वत्थामा गया, भगवान पांडव को लेके चले गए थे। पांडव के 5 ही बच्चा सो रहे थे। इसने सोते हुए पांडवों के बच्चों की गर्दन काट ली, थाल में सजाकर रात में सब कुरुक्षेत्र पहुंचा। दुर्योधन से बोला, दुर्योधन तुमने एक पांडव की गर्दन मांगी थी, हम 5 ही की चीज काट ले आए। अरे भारी खुश भाव दुर्योधन बोले ले आ तो जल्दी अंधेरो हतो। उन्हें 5 ही मुन्नी पकड़ी, पट 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 5 ही फोड़ के फेंक दे। दुर्योधन बोलो अश्वत्थामा तुमसे गलती हो गई। बोले का? बोले जी पांडव के सिराई नोई। अश्वत्थामा बोलो तुम अंधेरे में कैसे जान गए कि जी पांडव के सर नोई? दुर्योधन बोला अगर पांडव के सर होते तो इनमें एक भीम का होता। अब भीम का सर इतना कच्चा नहीं था कि दुर्योधन हाथ से फोड़ दे। तो युद्ध में जब हम के सर में मुसट्टा मारते सो चिंगारी फेंकती, आगी तो जला रहे अश्वत्थामा। आगी जलाई और जो पांडव की जगह पांडवों के बच्चों के सर देखे, दुर्योधन की आंखों में आंसू आ गए। पापी की, दुष्ट नीच अधम पापी, ये तूने क्या किया? मैंने तो उससे पांडवों के सर मांगे थे और तू तो मेरे वंश का नाश करके आ गया। और इतना रोया दुर्योधन, इतना रोया कि प्राण न कर गए। कैसे जो वरदान हतो कि जो अंदना खुशी और दुख एक संग मिले हो तो नहीं मारो। दुर्योधन को 2-3 वरदान हते रे।
दुर्योधन के दाहिने हाथ पे लक्ष्मी बैठी थी, हूं पता नहीं तो दुर्योधन को। वो तो जब वेद खोलो, जब वो यज्ञ भाव इंद्रप्रस्थ में पांडवों ने कराओ यज्ञ, तो यज्ञ के सर्वोसर्वा बने भगवान। अब एक हफ्ता बाद यज्ञ है, पहले बैठक भाई सो काम बटे, तो मतलब कौन हो का काम करने। भगवान बोले सबसे पहले दुर्योधन को बैठा दे दान कार्यालय में, जहां से ब्राह्मणों को और संतों को दान दो जाने। भीम ने सोची यार जी हमारी तरफ है कि हमरो बर्बाद कर भी फिर रहे। बताओ दुर्योधन को बैठा रहा, वो एक दिन में सब टीक टाक के पैसा फ्री कर दे हम हो रहे। महात्मा दूसरे दिन है जब दक्षिणा ने सो शराप दे के और चले जे, पर भगवान को विरोध को कर पा रहा। रात में भीम गए, भगवान बैठ दे, बोले का प्रभु ईमानदारी बताओ, तुम हमारा यज्ञ सफल करा भी फिर रह के मिटा भी। भगवान बोले मतलब, बोले तुमने उसको बनाओ हमारों को दान दे विवारो, हमारे जो 7 दिन को हिसाब बनाए बैठे वो एक ही दिन में कर दे। भगवान बोले मजले तुम्हें पता नहीं है, उसके हाथ पर बैठी है लक्ष्मी हो, खुद पता नहीं है। सो वो जलापन में फेंक है, सुख जो वरदान है कि अगर तुम 500 उठा रहे तो 5000 बढ़ने। सो वो जलापन में तुमने कही 100 देने महाराज को, वो कह 11000 दियो, उते बढ़ने क्या 1000 अपनो भंडारो बड़ो रे तुम्हारो नाव हो जे। दुर्योधन बोले बाप, भीम बोले बाप प्रभु तुम्हारी कृपा, बहुत वरदान है इसको। आखिरी में गांधारी ने इससे कहा कि जाओ स्नान करके नग्न होके आओ, हम पट्टी खोल तुम्हारे शरीर पे पड़ है, शरीर वज्र को हो जाए, क्योंकि दम नहीं है। जो सवेरे 4 बजे सपा के और बिल्कुल नग्न चलवा रहा, उस भगवान मिल गए। भगवान बोले कह रहे दुर्योधन जो क्या करे, नग्न फिर रहा। अरे बोले हमारी माता ने बोला, भगवान बोले तू शर्म लगो चज्जेरी, सियानो समानो लड़का मताई के सामने जा रहा हूं, पहली वीर मताई तो देख रही, तना मान मर या तो राख। बोले फिर, बोले केर को पत्ता लपेट ले। ये लपेट लो, कांधारी ने दृष्टि डारी, पूरा शरीर वज्र को रह गाओ, जितने में केल को पत्ता लटको तो उतो भर मनुष्य को रहेगा, सोता ही से जांग टोरी गई। सीतानाथ भगवान की जय। दुर्योधन बहुत रोया, अश्वत्थामा ने सोची ने तो रे हम दुर्योधन के हो पाए, अब बैठे ठाणे पांडव रहेगा जिंदा तो हमें छोड़ है नहीं। अब सुबह सुबह द्रौपदी आई और जब 5-5 बच्चों के मृत शरीर को देखा, रो पड़ी द्रौपदी। भगवान बोले बहन मरने का कष्ट हो रहा है। द्रौपदी कहती नहीं भैया, तुम्हारे साथ रह के इतना तुम्हें जान गई हूं, एक अटल सत्य है दुनिया को, एक को नहीं ठुकरा सके। कौन सो? मनुष्य जन्म मिलो है तो कोई गारंटी नहीं कि तुम पढ़ लिख पे हो कि नहीं पढ़ लिख पे हो, है कि गारंटी कि मनुष्य बन गए तो तुम पढ़ जाओ? कोई गारंटी मुझ के फिर बिना पढ़े लिखे। मनुष्य तन मिला तो कोई गारंटी नहीं कि तुम पैसा कमा पे हो कि नहीं कमा पे हो। मनुष्य तन मिलो तो कोई गारंटी नहीं कि तुम नाम कमा पे हो के नहीं कमा पे हो। मनुष्य तन मिलो कोई गारंटी नहीं है तुम्हारा ब्याह हुज्जे के नहीं हुज्जे, है गारंटी के मनुष्य बन गए सुभाव पर आइए। तुम तो छोड़ दे रहे अपनी, देश के कई प्रधानमंत्रियों के ब्याह नहीं भाई, तुम लाखों गिनती में रहे। देश के कई मुख्यमंत्री फिर रहे कुंवारे जिनके ब्याह नहीं भाई, तुम लाखों गिनती में रहे। देश में कई राष्ट्रपति भाई जिनको ब्याह नहीं भाई, तुम लाखों गिनती में रहे। बात उनकी किस्मत अच्छी हती कि एक के पति नहीं बने, राष्ट्र के पति बन गए, पर अपनी ऐसी किस्मत है का। पर एक बात की गारंटी है, अगर मनुष्य बने हो तो मरने पर है, ये मैं संशय नहीं जान दो। मनुष्य बन गए तो मरने तो पर हो, के बचे हो नहीं शीस,
रखाए जटा ऐसा न जगह उन्होंने जटा बढ़ा ले छो मोरे ताई धरी रहे। टिकट सबको कट है के बच हो नहीं शीस रखाए जटा, बच हो नहीं ऊंचे बनाए अटा। आएगी जब जम की काली घटा, तो छूट जाए सब अटा टटा। सब यहीं पड़ा रह जाएगा पर मरना पड़ेगा। भगवान बोले बहन जब इतनी बड़ी बात जानत तो रोकाए नहीं। द्रौपदी बोली के भैया मरने तो है मनो मारबे में अंतर होता है। बोले कैसो? बोले मारबे को तो कुत्ता भी मरत, मारबे को तो सुंगरा भी मरत, मारबे को तो जानवर भी मरत। और ऐसा ही कहूं आदमी मर गो तो कुत्ता में सुंगरा में आदमी में अंतर कार। भगवान बोले हम समझे नहीं है। अब भगवान तो सब समझ गया, मैंने पूछ रहा है द्रौपदी से। द्रौपदी बोली भैया हमें ये चीज को दुख होगा कि जिन्हें हमारे बच्चों को मारो है उन्हें सोत में मार दो, कहूं जगत में मौत आउती। भगवान बोले सुखा कर लेते। बोले वे आखिरी में तुम्हारा नाव ले लेते, सुन की गति बन जाती। जन्म जन्म मुनि जतन कराही अंतराम कहूं आवत नाही। जितनी भी तुम्हारे पूजा पाठ करत हो ने तो पैसा मांगो भगवान से, वो तो उतना ही मिले है जित तो तुम्हारी तकदीर में। तो मूड पटाखा मार जाजो। आदमी के जब पैसा आउ थे सो आ जात जैसे नरगियल में पानी आ जात। आज तक उन इंजेक्शन से भर तो देखो नरगियल में, कहां से आ जात नरगियल में पानी उतने ऊपर खजूर पे। भाई ऐसा ही लक्ष्मी आ जात। ये 6 चीजें अपने हाथ में नहीं तो मूड पटक मार जा। हानि लाभ जीवन मरण जस अप जस विधि हाथ। ओ सुनहु भरत भाभी प्रबल बिलक कहूं मुनिनाथ। ये अपने हाथ में नहीं है तो भगवान से तो पूजा के एक ही फल मांगो कि मालक हमने जिंदगी में झूठी साची दिखावटी बनावटी आडंबरी पाखंड में जैसो भजन करो एक फल दे दियो मालक कि आखिरी में जब तुम मरण लगे सो तुम आओ नाव मुंह पे आ जाए। बस इतनी कृपा कर दियो कि आखिरी में भर तुम्हारी खबर आ जाए। मौत की तैयारी करो रे, मौत की। आदमी तैयारी कर रहा हो जन्मदिन की। मौत तो ऐसे भूल गए है आदमी। अच्छा 20 को अपने घर के कंधा पे लोग हरे आया है। इतनी उम्र में तुम्हारे 10-50 तो धरा ही आए हो जो हमारे घटा में लोग हरे आ गए। 10-50 जातों देख लाए हुए फिर भी अपन भूले हैं कि हमें मारने हैं। काम रोज लगो फिर भी आदमी सोच रहा हम तो तहीं बैठे। अच्छा जो भी पक्को नन्या के बुढ़ापे में मार भी कहूं जाई गारंटी होती कि 80 के पेल नहीं जाने सो कौन 80 सेकंड नहीं जीगे। और तो ठीक है कछु कछु तो मत आई के पेट ही में मार जात। दुनिया में नहीं आऊ तो फिर भी आदमी भूलो बैठो है कि हमें मारने नहीं। तैयारी जन्मदिन की ने करो रे। अच्छा जन्मदिन जितने मनाते इतनी तो झूठी बोलत है यार। सांप आंधे करें जी जरा आजकल के आदमी। जन्मदिन के दिन का कहते हो कि तुम जियो हजारों साल। जियो है को तुम्हारे दमोह जिले में आज तक 1000 साल। तुम तो पूरे दमोह जिले के चले आओ। कहीं तुम जियो हजारों साल जा तो फिर भी ठीक है झेल ले भी अपन। पर आखिरी में क्या कहते कई साल के दिन हो कई हजार। तुम्हारे बाप के घरे कैलेंडर छपन लगो 365 दिन की साल होते मतलब होते
अब तुम पूरे गांव के चिल्ले हो, साल के दिन हो कई हजार, तो साल के दिन बढ़ जाए। सरी भी तुमने केक खा ले, गिना पर नहीं लगा थी। वो मोड़ी मोड़ा आधा घंटा को जितो मुंह में थूक भरे रे, कहीं बुझाओ बेटा मोमबत्ती, सुन तो एक नई डिजाइन बन गई केक पे, वे थूक के फोला से। अब कहीं काटो केक, केक काटो, कहीं आंटी को चटा दे और अंकल को चटा दे, सो पूरो थूक आंटी चाटे आएंगे, अब पूरो थूक अंकल चाटे आए। नहीं आंटी को घिनापन लगो न, कैसे खा ली तेरे दूसरे के मुंह को थूक तो मोरे। एक मुंह वो बफर नहीं पुसानो आज नो, कैसे खा ली तेरे तुम्हारे। बस सलाद की टेबल देखी और यहाँ से लगाता आधा घंटा बाद जैसे पे कुत्ता लड़ पड़ी हुए, इतनी घिनादी लगा थे वह सलाद की टेबल। ये रसगुल्ला वही में है, और फिर रसगुल्ला उठा ले आए जीप से चाट चूट के। घरे तुम 10 रुपया की धनिया पत्ती ले आओ, गारंटी का है इसमें 2-4 इल्ली तो निकाल हैं। और गार्डन में आओ 10 किलो, अब वो तो एक पत्ता सुधार रहा है, उन्हें गट्ठा के गट्ठा में दाए बका। कल की सब्जी बहुत टेस्टी थी, कहा नहीं 400 इल्ली चरे आए, टेस्टी तो लगे है ही। क्या हुआ और ये आदमी को कैसे खा ली तेरी, तो घिनापन नहीं लगा तेरे। गिद्ध भोज यार, गिद्ध भोज। हाँ ठीक है मनो, बात मनो की टेंशन है, खाओ, हमारे बाप को कहे जा रहा। तैयारी करो मौत की। आखिरी में भगवान का नाम निकल आए। द्रौपदी कहती भैया मेरे बेटे तुम्हारा नाम नहीं ले पाए, सोते हुए मर गए। भगवान बोले बहन तेरे बेटों को सायुज्य मुक्ति प्रदान करता हूं। अर्जुन ने कहा द्रौपदी चिंता मत करो, जिसने तेरे बच्चों को आजकल तो आदमी गुरुजी बदलन लगो रे। गुरुजी ने भाई भटा भाजी हो गई, कोनो बड़ो सो बाबा आओ बेला नारियल बेटे के कहे कई दीक्षा ले रहा है। एक आदमी ने को 25-25 बेर दीक्षा ले ली। जिंदगी में बाप और गुरु एक ही होते, ध्यान रख लो। न को के 2 बाप होते आए, अन्य को के 2 गुरु होते आए। मंत्र गुरु जिंदगी में एक ही बनत जो, दूसरे से कान ने फुकवत जो कबू अन्य कबू जा कहेंगे कि हमारे गुरु जी हल के उनके बड़े। गुरु हल को बड़ो नहीं होए। तुलसी को कौन पत्ता तोड़ के बताओ हल को बड़ो कौन है। तुलसी को इतो सो पत्ता धर दे सो भगवान भोग ले ले, और गदगा बरोबर धर दे सो भोग ले ले। ऐसा ही गुरु होते, गुरु हल को बड़ो नहीं हुए। आजकल तो गुरु दीक्षा ही को तमाशो चलन लगो। गांव गांव गुरुजी फिरे कहें दीक्षा ले, और तुम नरखे जाओ चाहे स्वर्गे, हमें तो धोती कुर्ता देओ। अच्छा धोती कुर्ता ले आओ, पर तुम्हें जहां मानने हो तो मार जा, जो हमें कहा लेने देने। एक गुरुजी मर गए रे, चेला को पता लगो कि गुरुजी मर गए, के लगो अच्छो रहो। बोले काय? बोले गुरु मरे अच्छे मरे,
और चेला के मन चैन, और हर साले आ जात ते धोती कुर्था लेन। हर साले आते अच्छे मर गए। प्यारे, जिंदगी में गुरु जरूर बनाना, पर एक मंत्र वाला गुरु, एक शिक्षा सबसे लेते रहो, कोई दिक्कत नहीं है, पर दीक्षा सिर्फ एक से। शिक्षा सबसे लो, जहां मिल जाए वहां से ले लो, पर दीक्षा एक गुरु से लेना। तो द्रौपदी कहती है कि ये मेरे गुरुजी का बेटा है। अब गुरुजी नहीं है तो हम इनको सम्मान तो कर हैं, हत्यारों बाद में है। भगवान बोले वाह बहन वाह, क्या विचार है तेरे। द्रौपदी बोली दुष्टर, जैसे अश्वत्थामा को मार दे हो तो हमारे 5 बच्चा जिंदा हो जाए। दुष्टर बोले ऐसा कैसे हो जाए। तो द्रौपदी बोली सुनो दुष्टर, अगर हमारे 5 बच्चे मर भी गए तो हमें 5-5 पतियों को सहारो तो है, तुमने तो हो ही हमारे लाने हुए, पर इसके पिताजी को तुमने पहले मार डाला, द्रोणाचार्य को। इसकी बूढ़ी माता जिसका नाम है कृपी, अब जई लठिया बची हो कि बुढ़ापे की सो तुम वो खोट तोड़ दे। और अर्जुन, बच्चे के मरने पे मां को कितनी तकलीफ होती है ये तो कोई मां ही जान सकती है। 3 दिनानो तिरिया रोवे, 6 महीना नो भाई, जन्म जन्म नो माता रोवे, कर गए आस पराई। मां अगर उसका बेटा चला जाए तो जब जब कोर उठाएगी तो उसकी छाती हूंकने लगती है अपने बेटे के लिए। मां कभी नहीं भूलती अपने बच्चे को, सब भूल जाएं, घरबारी भूल जाए, मोड़ी मोड़ा भूल जाए, भज्जा भूल जाए, पर मताई नहीं भूल सकत अपने लड़का को, यह तो गारंटी जानिए। द्रौपदी बोली अर्जुन, युधिष्ठिर जी, हमारी इच्छा है कि को माफ कर दे। हम नहीं चाहत के जो दुख हमें मिल रहा हो बकुन और मताई भोगे जो तकलीफ, तुम तो माफ करो, भगाओ, जान दे। युधिष्ठिर बोले हमें क्या दिक्कत है, जान दे। अर्जुन खोल दो इसके हाथ, जाने दो इसे। भीम बीच में कूद के आ गए, अर्जुन मार डाल इस पापी के लिए, इसने सोते हुए बच्चे मारे हैं। और 6 प्रकार के आताताइयों को मारने में दोष नहीं लगता है, हत्या नहीं लगे शास्त्र के हिसाब से। 6 प्रकार के आताताइयों को मारने में सबसे पहले आग लगाने वाला, जो आगी लगाऊ थे उसमें बड़ो दुनिया में पापी पैदा ही नहीं भाव। और जितने रहते गरीब आदमी बैठे हो तुम्हारे सुन ली हमारे ध्यान से, वो के अगर काम करत हो तो ये बड़े बड़े आदमी भी बैठे होने थे। पिसी भल रही ने अपने घर में और हरवाई से कहते नरवाई में आग ही लगाओ, काम छोड़ दी को रे चाहे मन उसके खेत में आग लगावे नहीं, जिसको जो मालक चल रहा है हम जा है माचस सो सीख तुम ही लगाओ। बिल्कुल नहीं लगा जो किसानों जो हरवाई करत काम करत बेचारे, बिल्कुल ने जज जो चाहे काम छोड़ दी को भूखे मार जज जो नदिया में कूद के मन इनके कैसे बड़े बड़े आदमों के आगे नहीं लगा जो खेत में, जो तुम चले जा मालक सो तुम ही लगाया। हजारों चिंटी बार दई, हजारों चिंटा बार दाए, सांप को हेरे बिच्छू बार दाए। फिर कह रहे कि गुरुजी बहुत परेशान हैं, मार जया हो ऐसे ने बचो तुम मरो कुत्तों हाई कल तक लगाओ आगी खेतों में। जितने ये खेत में आगी लगा थे बहुत खराब मारे हैं, हम पूरे कागज पे दस्तखत करवा ले। और वो आदमी को तो मुंह ने देखो चज्जरे जी को वो आगी लगाए, देखो चेहरा ने देखो उस पापी को। पर अब क्या करें, दुर्भाग्य तो देखो ये देश को हार
पिसी काटवे वारे नहीं मिल रहे रे, घींच काटवे वारे हर गांव में बैठे। तन्ना मौका मिले चाहिए कि घींच काट लें, अब पिसी काटवे आदमी नहीं मिल रहा। और पूरे देश में गरीबी है, मजूर मिल नहीं रहे देश में, गरीबी जाके ता है। हमारे हिसाब से कौन है गरीब मरीब, जन फ्री की पिसी खा रहे तुम गरीबा हो। 1.5 लाख की मोटरसाइकिल से जा रहे, 50,000 को फोन धरे, फ्री की पिसी ले रहे, तुम गरीबा हो। और जितने जो गरीबी रेखा में परमठ है तुम तो देख लियो, कहूं हर गांव की पंचायत पे गरीबी रेखा के नाव लिखवा दे जाए तो आधे गांव के भले भले आदमों के मुंह उतर जाए। फ्री की पिसी गरीबी रेखा को नावों को है जे के ट्रैक्टर है, कुटियों को मिली देखो 3 खंड को मकान बनो, जो टपरा में रह रहे वे जेंगे तई मार रहा बेचारे। तुम तो सबको साधे दद्दा नीचे से ऊपर तक जो योजना है वह पेल पैसा ही बारे को मिले है, गरीब ने तो पहुंचा ही नहीं रही। खाले मनो मार जाओ, 3 पैसा मुश्किल से पचत है रे। नानी को धन मम्मी और की जा जाते हैं ऐसी नहीं पचे। नानी को धन जजमानी को धन पंडिताई को पैसा ऐसा नहीं पचे। तुम भजन कमरेगा तो वहां तक पटाखे न करत है जो पैसा ध्यान राखियो। पंडिताई को पैसा यहाँ सुनो यहाँ ते पटाखे न करत है। यहाँ ते नानी को धन जजमानी को धन और बेईमानी को धन बहुत बढ़िया आते चाहने रे पचावे। तो सबसे पहला आता ताई आग लगाने वाला, दूसरा विष देने वाला। अगर किसी ने किसी को विष दे के मारा है तो उससे बड़ा आता ताई दुनिया में कोई पैदा नहीं। इनको मारने में हत्या नहीं लगती। शस्त्र बनाने वाला, बाल हत्यारा, देशद्रोह करने वाला, जो देश के प्रति मान के चलो ये सेना में रहे, ये आतंकवादियों को मारते तो हत्या थोड़ी लगती है। सेना को कोई हत्या नहीं, क्योंकि उसने आताताई और आतंकवादियों को मारा है, इसलिए उनका सम्मान होता है। और भगवत द्रोह करने वाला, जो भगवान का द्रोही है, उसे मार दो तो उसे कोई हत्या नहीं। एक बात यहां बहुत गहराई से अभी समझना कि भगवत द्रोह करने वाले को मारने में दोष नहीं लगता। भीम ने कई मार डालो और युधिष्ठिर कह रहे छोड़ दे। अर्जुन ने सोची अब हम क्या करें, हमसे 2 ही बड़े हैं, भीम भी और युधिष्ठिर भी, हम कौन की माने। सो अर्जुन पहुंचे भगवान के, बोले तुम बताओ हम क्या करें। भगवान बोले मार के फेंक दे, क्या कर हो। अर्जुन ने जैसा ही बाण पे हाथ धरो, भगवान बोले सुन ले, ये भागवत में लिखो है, ब्रह्म बंधुर न हंतव्यो। अर्जुन ब्राह्मण कितना आता ताई काय ने हो जाए पर वो जान से न मारो चर्जी। अर्जुन बोले छोड़ दें। भगवान बोले तुम क्षत्रिय आओ, और क्षत्रिय को धर्म है कि आता ताई को जान से मार के फेंक दो चर्जी। अर्जुन बोले मार के फेंक दें। बोले ब्राह्मण को जान से नहीं मारने अपन को। बोले छोड़ दें। बोले तुम क्षत्रिय आओ, जान से मार के फेंक दे। अर्जुन ने कही जो फैसला सही दो, मार रहा है सो वो ब्राह्मण, और छोड़ रहा है सो हम क्षत्रिय, हम क्या करें। अच्छा भगवान इतना बड़ो ज्ञान दे रहा है कि ब्राह्मण कितना आता ताई हो जाए पर वो जान से न मारो चाहिए। तो भगवान से पूछी कि तुम इतना लंबो ज्ञान दे रहा है, और जब तुम राम हते तुमने रावण को मार के फेंक दो, जब कहां गो तो जो ज्ञान। भाई तुम जब राम रूप में आए और तुमने रावण को मार के फेंक दो। भगवान बोले सामने मारो रावण को। अब बोले तुम कह रहे ब्राह्मण को नहीं मारो चर्चे। बोले हमने ब्राह्मण को नहीं मारो। बोले मतलब। बोले रावण में ब्राह्मण के एक कर्म ने हते, जने उपेरत ने हतो, टीका लगात ने हतो, कब माला करत ने हतो, पूजा पाठ करत ने हतो। जब वो में एक कर्म ब्राह्मण को नहीं बचो तो वो काय को ब्राह्मण।
ब्राह्मण बेनो ही जो सिंह खोलत फिर रहा है। आहा, ब्राह्मण तो वे आए जिनके माथे पे तिलक लगो है, कंधा पे जनेऊ धरो है, मुंह में गायत्री है, पांव सत्कर्म की तरफ जा रहे हैं, हाथों से माला हो रही है, विचारों से भलो हो रहा। वे आए ब्राह्मण के ठाणे सुंगरा पटा रहे। बताओ, हम तो नहीं मानत ये सब चीजें। अपन तो बिल्कुल स्पष्टवादी आदमी, हम खुद ब्राह्मण हैं, पर कर्म है तो ब्राह्मण हैं, अनन्या तो काय के। अच्छा, भगवान से पूछी तुम्हें ऐसो काय कर रहा है? मार रहा है सो कह रहा हो वो ब्राह्मण, और छोड़ रहा है सो तुम छत्री। भगवान बोले सुनो, हमने अर्जुन को महाभारत में गीता को ज्ञान दाओ, तो ऐसा तो नहीं है कि अर्जुन मार काट में सब भूल गा हुए। हम परीक्षा ले रहे, अर्जुन को याद आ गया कि ऐसे समय का करो चज्जे। शास्त्र कहता है, ध्यान से सुन लेना, सम्माननीय व्यक्ति को कभी जान से नहीं मारना चाहिए। जान से मार दो वो एक बेर तकलीफ हो जाए बस। तो बोले का करें? बोले वो समाज में बुलाओ, और समाज में बुला के वो अपमान कर दे और वो भगा दे। अब वो रोज मरबे से ज्यादा तकलीफ हो जाए। हाँ, सम्मान्य व्यक्ति को जान से न मारो, को तो अपमान भर कर दे, वो तो मरबे से खराब हो जाए। अर्जुन को याद आ गया, अश्वत्थामा की चुंदैया काट ली, मणि निकाल ली, और प्रतिशोध की ज्वाला में जलता हुआ अश्वत्थामा चला गया। इसने विचार किया कि तुमने हमारी चुटैया काटी, मणि निकाली, हम तुम्हारे वंश में पानी दे व्यवहारों ने वचन दे। पांडवों का आखिरी वंश बीज कौन है? अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा के गर्भ में महाराज परीक्षित। इन्हें ब्रह्मास्त्र छोड़ दो रे, उत्तरा के गर्भ को जला दी। 1 मिनट नहीं लगो, उत्तरा को भगवान के चरणों में जाकर लिपट गई। कृष्ण कृष्ण महाबाहु भक्ता नाम भयंकरो, हे कृष्ण मेरी रक्षा करो। भगवान बोले क्या बात है? और उत्तरा के शब्द सुन जाइए ध्यान से। उत्तरा कह रही हम मर जाएं हमें कोई दुख नहीं है, आज नहीं तुम आज बचा ले, एक न एक दिन तुम्हारे हैं। अब पति मर गया, सुमाई जीवे की मैं सही इच्छा नहीं है, हमें मर जान दे। हमारा बच्चा मर जाए, पेट में मर जान दे, कुन कछु ना काम या हो रहा। पर प्रभु तुम अपनी लाज बचा ले आज। भगवान बोले तुम्हारे मरे से हमारी लाज कैसे जा रही? तुम्हारे बच्चा के मरे से हमारी लाज कैसे जा रही? उत्तरा बोली प्रभु अगर आज मैं और मेरा बच्चा मर गया तो तुम्हारी बनी बनाई मिट जाए। भगवान बोले कैसे? बोले कल को आदमी जाके हैं कि जे के 7 पैरी से भगवान कृष्ण को भजन करत रहे, आजो के कुल में को पानी दे वारो नहीं बचो तो को काय को तुम्हारी पूजा करे है प्रभु। भगवान बोले वाह उत्तरा वाह, अपनो काम भी बनवा रही और हमारा एहसान भी नहीं ले रही। भगवान उत्तरा के गर्भ में प्रवेश करे। भारत की माताओं को बड़े बड़े सौभाग्य मिले। भारत की किसी माता ने भक्त को जन्म दिया, भारत की किसी माता ने भगवान को जन्म दिया, पर धन्य है माता उत्तरा जिसके घर में भक्त भी है और भगवान भी है। ऐसा सौभाग्य भारत की किसी माता को नहीं मिला। उसके गर्भ में परीक्षित भी है और स्वयं कृष्ण परीक्षक भी है, दो ही बैठे उत्तरा के गर्भ में। भगवान ने उत्तरा के गर्भ की रक्षा की। महाराज परीक्षित का जन्म हुआ। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। एक दिन भगवान बैठे थे और कुंती आ गई। बोली कृष्ण तुम मेरे भैया के लड़के हो, वासुदेव के सगे भतीजे हो तुम, पर तुम भगवान भी हो, तो क्या मैं तुमसे आज कुछ मांग सकती हूं? भगवान बोले वाह बुआ वाह, कम से कम तुमने कछु मांगो तो। तुमने तो आज तक कुछ कछु मांगो ही नहीं है। मांगो क्या चाहती हो, आज जो चाहोगी हम दे देंगे। भगवान बोले तो कुंती क्या मांग रही भगवान से?
विपदा संतुना शाश्वत तत्र तत्र जगत गुरु। हे कृष्ण, पहले तो ये वरदान दो कि तुम्हारी माया हमारे बीच में न आवे। भगवान बोले मतलब? बोले हमें जब जब ये सो एहसास भाव कि तुम हमारे भतीजे नोई भगवान आओ, सुजय माया बीच में कूदा तो हमें तुम भतीजे के भतीजे दिखाने लगा, तुम्हारे मन की मन ही में रह जा। तो पहले तो माया से कहो कि आज बीच में नहीं आवे, हमारी तुम्हारी बात हो जाए। भगवान बोले नहीं आ है, मांगो। तो कन्हैया, संसार में जितनी विपत्ति होए वे हमें दे दे। भगवान बोले वाह बुगा वाह, तुम्हारा पेट नहीं भरो, पूरी जिंदगी तुमने विपत्ति भोगी फिर भी तुम्हारा मन नहीं भरो। अच्छा, वास्तव में अगर कुंती को जीवन देखो तो कुंती की जिंदगी में कबू सुख रहू नहीं। कुंती का असली नाम है प्रथा, देवी भागवत में लिखो है, पढ़ लियो देवी भागवत। ये सूरसेन की बिटिया यहाँ वसुदेव जी की सग्गी बहन। एक राजा थे कुंती भोज, देवी भागवत में बड़े विस्तार से कथा आई है। कुंती भोज नाम के राजा थे, उनके यहां कोई संतान नहीं थी, तो इन्होंने कुंती को 3 साल की उम्र में गोदी नामा करो तो इनको नाव है तो प्रथा, पर कुंती भोज ने इनको गोदी लाओ सुनाओ पड़ गओ कुंती। भगवान बोले बुआ 3 साल में तुम्हारे बहु दद्दा छूट गए, भज्जा छूट गओ, तुम्हारी शादी भाई पांडु के संगे। पांडु को जन्मजात रोग हतो, पीलिया को पीलिया हतो जन्मजात। उत्ते ही पे किदम्ब नाम के महात्मा ने श्राप दे दी थी। एक दिन किदम्ब अपनी पत्नी के संगे हिरण हिरणी बन के दुनिया के संसार के भोग में थे। पांडु ने ऐसो बाण मारो कि ये कई में 2 ही छिद गए। किदम्ब अपने रूप में आ गए, श्राप दे दिया, पांडु मैं तुझे श्राप देता हूं, जिस दिन पत्नी को गलत भाव से छू लेगा उसी दिन तेरी मृत्यु हो जाएगी। भगवान बोले बुआ पति मिलो पी लिया करोगे, वो श्रापित। पांडु के 2 ब्याह भाई, प्रथा और माधवी। कुंती कह लो, कुंती और माधवी। वो तो भला हो भगवान वेद व्यास का, जो कुंती को वरदान दे गए थे कि जोन भी देवता से चाहे हो सो बाल बच्चे हो जाए। कुंती ने वो वरदान की परीक्षा करवे, शादी के पहले ही सूर्य को ध्यान कर लो सो करण हो गए। फिर एक पेटी में धर के बुआने पर एक करण। यही मंत्र माधवी को कुंती ने सिखा दिया। 3 लड़का भाई कुंती के, युधिष्ठिर, भीम और अर्जुन, और 2 लड़का भाई माधवी के, नकुल और सहदेव। एक दिन माधवी कर रही थी स्नान सरोवर में, पांडु अपने आप को ने रोक पाए और जो माधवी का स्पर्श किया पांडु मर गए। माधवी बोली दीदी मुझे सती हो जाने दो। कुंती ने कहा नहीं हमें। माधवी बोली दीदी हमारी सुन लो, हमें अपने से ज्यादा तुम पे भरोसा है। हमें पता है कि चाहे एक समय भीम, युधिष्ठिर, अर्जुन भूखे रह जाएं, पर तुम्हारे रहते हुए मेरे नकुल सहदेव भूखे नहीं रह सकते। दीदी हमारे मन में तो कबू न कबू आई जे कि जे स्वत के आए जे हमारे आए, पर तुम्हारे मन में नहीं आएगा। भगवान बोले बुआ भर जवानी में तुझे विधवा होना पड़ा, फिर भी तेरा पेट नहीं भरा दुख से। उतने पे उस दुष्ट दुर्योधन ने तेरे बेटे भीम को जहर दे के मारना चाहा। उतने पे तेरे बेटों को परेशान किया, लाक्षागृह में जलाया, तेरी बहू को भरी सभा में नग्न करने की कोशिश की, फिर भी तेरा पेट नहीं भरा। और बुआ एक बात तो है, तेरे जीवन में बहुत कष्ट आए पर तूने कभी मुझे नहीं छोड़ा,
यानी भगवान को नहीं छोड़ा तो आखिरी में तेरी जीत हो गई। सत्य परेशान हो सकता है पर सत्य आज तक पराजित नहीं हुआ। सत्य दिक्कत में तो रहता है पर इसके परिणाम बहुत अच्छे होते हैं, भविष्य बहुत अच्छा होता है। पुण्य का वर्तमान, पाप का वर्तमान अच्छा होता है और पुण्य का भविष्य अच्छा होता है। पाप कहा वो अंडुआ कैसो पेड़ो, अंडुआ जानत, एक अंडुआ को पेड़ो होते बस कार्य में जे बड़े पत्तों में तभी गुठली सी लग जात है कांटेदार का कितना है अंडा, 4 महीना में छानी नाक जात वो पेड़ो, इतनो बड़ा थे। और महीना भर में पानी सूखो अंडुआ पत्ता कहीं टूट के गिर गाओ, जो है पाप। और पुण्य आए भर गया, मुश्किल से तो जमा थे, अगर जम पाए तो 2, 5, 10 पीढ़ी खेल जातों के नीचे, जो है पुण्य 10, 20 पीढ़ी तक चलत है धर्म। पाप तुरंत को तुरंत है और पुण्य कई पीढ़ी तक चलत है, बरिया कैसो पेड़ो है। तो बुआ आखिरी में तेरी जीत हो गई। और तूने मुझसे मांगा क्या? दुख